कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं? आई मीन नो मैटर वॉट, वो एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही फंसते हैं। तो क्या ये बैड लक है, या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स चल रहे होते हैं जो सेम तरह की रियलिटी बार बार क्रिएट करते हैं? इस वीडियो में हम होपोनोपोनो को साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली लेवल पर समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज होपोनोपोनो और डॉक्टर ह्यूलन की स्टोरी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये कैसे काम करता है। जब हम ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं तो हमारे माइंड और इमोशंस में एक्चुअल में क्या होता है। और अभी तक आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है सो होपोनोपोनो की प्लेलिस्ट में आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए एक स्कूल का बच्चा है जिसको हमेशा स्कूल में क्रिटिसाइज किया गया है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। और अब वही इंडिविजुअल बड़ा हो चुका है, अब वो कॉर्पोरेट में जाना चाहता है और वो जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको रिजेक्शन का फेयर है, उसका कॉन्फिडेंस लो है, वो इनसिक्योर है, उसको अपॉर्चुनिटी से डर लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसे लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, बट एक्चुअल में उसका सबकॉन्शियस माइंड वही पुराना पैटर्न रिपीट कर रहा होता है, वही प्रोग्रामिंग चला रहा होता है। और होपोनोपोनो वही सबकॉन्शियस पैटर्न को क्लीन करने का एक प्रोसेस है। व्हाई रिपीटिंग दिस 4 फ्रेजेस वर्क्स? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, जिस थॉट को रिपीटेडली हम फोकस करते हैं ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, और अफर्मेशंस भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनाता है और इसीलिए अफर्मेशंस वर्क करता है। लेकिन होपोनोपोनो थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक्सेप्टेंस और इमोशनल रिलीज का प्रोसेस है। जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एक्चुअल में आप रेजिस्टेंस को छोड़ रहे होते हो, और जब रेजिस्टेंस कम होता है माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है, माइंड शांत होने लगता है। अब मान लीजिए आपका किसी क्लोज फ्रेंड या फिर आपके अपने फैमिली मेंबर से झगड़ा हो गया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम बार बार रिपीटेडली उसी सेम इंसिडेंट को दिमाग में चलाते रहते हैं, और इससे क्या होता है? गुस्सा और बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, आप अपना फोकस इससे हटाकर आप होपोनोपोनो पर करते हैं, आप होपोनोपोनो चैंट करना शुरू करते हैं, तो सिचुएशन इमीडिएटली तो नहीं बदलती है, लेकिन आप रिएक्ट करने के अलावा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर काम, आप शांत होकर डिसीजन लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं वो आपके इनर वर्ड से आती है जो कि शांत है। देन यू सी द मैजिक ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। सो रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता है, बट रिजल्ट जो भी होता है वो आपके लिए बेस्ट होता है, और फिर जो भी आपके लिए बेस्ट होता है होपोनोपोनो प्रेयर के बाद वही होता है, क्योंकि आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर हीलिंग पर चली गई है। एंड यू आर चैंटिंग दिस 4 फ्रेजेस एंड यू सी द बेस्ट रिजल्ट। साइंस ये भी कहती है कि जब हम स्लो रेपिटेशन, मंत्र या फिर कोई प्रेयर करते हैं तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, हार्ट रेट काम हो जाता है, माइंड स्लो हो जाता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होने लगता है। और इसी वजह से जब हम होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करते हैं उसके बाद आप बहुत पीसफुल महसूस करते हो, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, इमोशनल क्लैरिटी आने लगती है। तो या फिर आप साइकोलॉजिकली समझो, साइंटिफिकली समझो या फिर स्पिरिचुअली समझो, इट इज ऑल अबाउट इनर पीस, राइट? सो दिस इज फॉर यू। बिफोर यू स्लीप टुडे, आज सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए जरूर निकालो और वहां पर क्लोज योर आईज एंड 5 मिनट के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इसको रिपीट करो। देन कमेंट बॉक्स में जरूर आके लिखना हाउ यू आर फीलिंग, अपनी फीलिंग जरूर शेयर करना। एंड नेक्स्ट डे आप देखो आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, आपके आसपास क्या कुछ चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं। ऑब्जर्व इट।
एंड डू इट एटलीस्ट फॉर 7 days. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड होपोनोपोनो प्रेयर स्लोली आपको अब समझ में आ रहा है कि हाउ इट वर्क्स. एंड फॉर मोर सच वीडियोज मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय.